हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉज, MN2B इस पेपर का कोड है। 2023-27 में आपकी परीक्षा हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, जिसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहां से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉज वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आपको पेपर दिख रहा होगा। अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉज MN2B इस पेपर का कोड है। 2025 में परीक्षा तो नहीं हुई, अभी ये परीक्षा जो है आधा 1 घंटे पहले हुई है। मैं आपको डेट बता देता हूँ। ये परीक्षा जो है 18 मई 2026 में कंडक्ट कराई गई है। 1:23 में ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। 75 नंबर का पेपर, 30 नंबर लाने से आप इस पेपर को पास कर जाते हो। ग्रुप A कंपलसरी है, हर एक सवाल यहाँ पे बनाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं, एक एक नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है। When is इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये। 10 दिसंबर को हम लोग जो है इसे मनाते हैं। शुरुआत कब हुई? तो 1948 में, ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास्ड इन इंडिया? भारत में घरेलू हिंसा की रोकथाम महिला संरक्षण अधिनियम बिल किस साल जो है पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में ये पारित हुआ था। अगला सवाल देखिए क्या है। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये किया गया था। शॉर्ट टाइप के सवाल को देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स? मानवाधिकार के अर्थ को स्पष्ट करें। 5 नंबर ये आपको देकर जाता। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? मानवाधिकारों की तीसरी पीढ़ी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। बात करेंगे ग्रुप B की। लॉन्ग टाइप के आंसर हैं, 4 सवालों का जवाब दे। 15 चौके 60 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल नंबर 4, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स? मानवाधिकार की अवधारणा के विकास की चर्चा करें। 5वां सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स? संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की अभिवृद्धि और संरक्षण की भूमिका का वर्णन करें। 6वां सवाल, मेंशन द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया 1993? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के गठन और कार्यों का उल्लेख करें। 7वां सवाल देखिए क्या है। डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के मुख्य उद्देश्यों और कार्यों का वर्णन करें। 8वां सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीगल राइट्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट्स एंड सिविल राइट्स? विधिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? विधिक अधिकार एवं सिविल अधिकार में क्या अंतर है? सवाल नंबर 9, What are the main features of a protection of women from domestic violation act 2005? Describe? घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता क्या है? इसका वर्णन करके बताएं। सवाल नंबर 10, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड राइट एक्ट 2005? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की संरचना एवं कार्य शक्तियों का वर्णन करें। तो ये था सिद्धू कान्हू मुर्मू का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।